गुरु बिनु होहि के ज्ञान, ज्ञान को होहि बैराग बिनु, गाँव ही वेद पुराण, सुख चाहे हरे भक्त बिनु। एक चीज बड़ा समझने की बात है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है, चाहे भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान, गुरु चाहिए। गुरु भी नहीं होगी ज्ञान, अज्ञान को होई बैराग बिनु। यदि बैराग नहीं रहेगा तो ज्ञान न ठहरेगा। ज्ञान को होई बैराग बिनु, अहमता ममता वासना ये यदि रहेगी भाई तो ज्ञान नहीं ठहरेगा। गाँव ही वेद पुराण, वेद और पुराण इसका साक्षी है, गवाह है, कह रहा है गाँव ही वेद पुराण। आ सुख चाहे हरि भगत बिनु, सुख जो हम लोग चाहते हैं संसार में इंद्रियां द्वारा, बिना ईश्वर के भक्ति के मिल नहीं सकता है। सुख चाहे हरि भगति बिना, हरि माने ईश्वर परमात्मा, बगैर ईश्वर के भक्ति के सुख शांति आनंद का अनुभूति नहीं होगी। हम लोग संसार में जो सुख खोजते हैं ये विषय द्वारा, ये सुख क्षणिक है और नश्वान है, और परमात्मा के जो सुख है वो अनंत है और वो हमेशा के लिए। जब तक हम लोग परमात्मा के भक्ति नहीं करते हैं तब तक ये संभव नहीं है। गुरु के इसलिए जरूरत है कि हम लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं। गु और रू, गु शब्द से बनता है अंधकार, रू शब्द से प्रकाश। जो अंधकार से यानी अज्ञान से ज्ञान की तरफ लावे, अंधकार से प्रकाश की तरफ लावे, उसको गुरु कहते हैं। प्रकाश क्या है? स्वयं को जानना, अपने को जानना, मैं को जानना। हम लोग मैं को नहीं जान पाते हैं। हम लोग शरीर के साथ जो ये आत्मा कार्य कर रही है तो हम लोग शरीर समझते हैं अपने को, तो शरीर है हम लोग। अब इसमें दो पाठ है। देखिए रामायण में ही लिखा है कि जड़ चेतन के ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन के ग्रंथि यानी जोड़ हो गया, परि गई, यद्यपि मृषा, ये बंधन झूठा है, मृषा है, लेकिन छूटत कठिनाई। इसलिए कठिनाई हो गया कि देखिए ये जड़ क्या है, ये पांच भौतिक शरीर, चेतन का हुआ जीवात्मा, ये दोनों का एक साथ हुआ, इसीलिए आवागमन होता है। शरीर बनता है, बिगड़ता है, जन्म मरण के चक्कर इसीलिए है।
छूटत कठिनाई श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, बहुत उपाय बताया, वेद शास्त्र पुराण में बहुत उपाय बताया, लेकिन छूटे ना। अधिक अधिक और झाई। किताब पढ़ के हम लोग चाहें, वेद शास्त्र पुराण पढ़ करके हम लोग चाहें, गीता रामायण पढ़ करके हम लोग चाहें कि ये भव बंधन से छूट जाए, आवागमन से छूट जाए, संभव नहीं है। इसलिए कि शास्त्रों में माने बहुत से विरोधी बात लिखी हुई है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जिसे एक जगह लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आज जो जस करे सो तत्फल चाखा। अब देखिए, यही देखिए, ये फिर है कि हो है सोई राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावे शाखा। अब दोनों में देखिए विरोधाभास हो गया कि कर्म प्रधान है और संसार में राखा रहता है, वही मिलता है जो हम लोग करते हैं। होई है सोई राम रचि राखा, वही होगा जो हमारा परमात्मा बनाया हुआ संस्कार है परमात्मा का। तो अब बताइए, तो अब तो अज्ञानी जीव कहेगा कि तब का करना है, जब परमात्मा ही सब करते हैं तो हम लोग का क्या करना है, हम लोग तो कुछ नहीं करना है। अब यही कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, दोनों का कहना ठीक है, गलत नहीं है, सही है। होइहे सोई राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावे शाखा। तो देखिए, वहां इस सती जी को शंकर जी समझा रहे थे कि देखो, राम को कोई साधारण मनुष्य मत समझो। जो सती जी के जो भ्रम हुआ था, मोह, तो वहां समझा रहे हैं, लेकिन सती न मानी। सती ने अपना परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। तो वही ये प्रसंग है कि होई है सोई राम रचि राखा। कोई बता रहा है, समझा रहा है, गुरु कह रहा है, फिर भी हम नहीं मान रहे हैं। तो वहां जो प्रारब्ध से बना है, जो होनी है होकर रहेगा। तो वहां का प्रसंग है कि प्रारब्ध से बना हुआ है, यहां बताया जा रहा है, कर्म सिखाया जा रहा है। अपने ना समझ करके फिर ना समझी करता है जीव। इसीलिए वहां का ही प्रसंग है। और फिर ये प्रसंग है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। कर्म प्रधान है, आखिर कर्म करेंगे तबे ना जाकर के फिर प्रारब्ध बनेगा। अभी हम करेंगे हम लोग, तो ये प्रारब्ध बनेगा। आगे वाला का जो बना है वो अभी भोग रहे हैं हम लोग, लेकिन अब जो करना है वो आगे मिलेगा। इसी को कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा। तो पहला जैसा है वैसा है, ऐसा मिलेगा, वैसा हो रहा है। लेकिन हम लोग वर्तमान में तो अपना बना सकते हैं, हम लोग को अधिकार है। इसीलिए यहाँ गुरु की जरूरत है, काहे कि बगैर गुरु के हम लोग ना समझ पाएंगे। देखिए, रामायण में जो गोस्वामी जी लिखे हैं वो संत थे, कोई जात पात का बात नहीं है। हम लोग जाति से लेते हैं कि जो ब्राह्मण जात में जन्म लिए हैं, वैसा बात नहीं है। देखिए, जात एक अलग चीज है, अब वर्ण व्यवस्था एक अलग चीज है। जो हमारे समाज में जो जात एक चलता है, तो जात एक अलग चीज है, जाति कुल पर चलता है। और ये वर्ण व्यवस्था जो है ये कर्म और गुण पर है। काहे कि गीता में इसको कृष्ण भगवान कहे हैं कि चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम कर्म गुण भाग स। चारों वर्ण बंटवारा कहां से हुआ? अतः कर्म और गुण से हुआ। ये ना कि मनुष्य कोई जाति से आया है, नहीं। एक ही जात है मनुष्य का, मनुष्य एक ही है, जो एक ब्रह्मा से मनुष्य शत्रुपा से सृष्टि हुआ है मनुष्य का।
तो यहाँ काम के ऊपर माने डिपेंड करता है। और आदमी मनुष्य जो है, मनुष्य में कोई भेद नहीं है, काम में भेद हो सकता है, लेकिन हम लोग के व्यक्तिगत में बोध ना होने के कारण हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरा से बैर विरोध करते हैं, ये किसी को छोटा दिखाते हैं, नीचा दिखाते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं। ये है अज्ञान, ये अज्ञान है। इसको बड़ा गहन से समझना पड़ेगा। गोस्वामी जी भी जो भी रामायण में लिखे हैं उसका भावार्थ कोई महापुरुष लगा सकता है, साधारण मनुष्यों की बात नहीं है। कई भाषा के मिलाकर लिखे हैं गोस्वामी जी रामायण में, दोहा, चौपाई, संठ, सोरठा, छंद, ये सब मिलाकर के लिखे हैं। तो ये सबके बस के बात नहीं है कि सब कोई रामायण के जो वाक्य को समझ सके और दूसरे को समझा सके। इस पर लड़ना झगड़ना नहीं है कि यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ कैसे लिख दिए। कोई संत महापुरुष के पास जाकर के बैठ करके सुनिए, समझिए। जब कछु काल करिए सत्संगा, तब होई है संशय तब भांगा। जब कछु काल सत्संग करिएगा तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग समाज में अज्ञान के कारण एक दूसरा से हम लोग द्वेष करते हैं। हम लोग को प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से। यहाँ जात पात, भेदभाव, छुआछूत एक अज्ञान है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान भी है। यदि हम लोगों के सामने कोई महापुरुष मिल जाए तो उसके लिए खोज करना चाहिए, खोजना चाहिए। काहे कि देखिए, जब हम लोग को जैसा अंदर से भावना बनेगा ना, उसी तरह से बाहर हम लोग को रिजल्ट मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रोमूरत तीन देखे तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही परमात्मा की मूर्ति देखता है। सब में प्रभु हैं, सब में ईश्वर हैं, सब में परमात्मा है। शरीर के भेद के कारण, प्रकृति के गुण के भेद के कारण ये माया, जीव मायामय में बंधा हुआ है। जब तक ये माया से छूटता नहीं है जीव, तब तक ये बंधन रहेगा अज्ञान के। हम लोग इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे। इस तरह संसार में हम लोग को जो चीज हम लोग खोज रहे हैं, सुख शांति आनंद को खोज रहे हैं, हम लोग संसार में खोज रहे हैं, लेकिन वो संसार में वो चीज नहीं है, वो अपने अंदर है। अपने अंदर का मतलब अपने आत्मा में है, आत्मा में ही परमात्मा है। इसलिए बोला जाता है कि आत्मा राम पूर्ण काम सब्जी ओ में वास करे, आ जो कोई धावे शरण में आवे उनकर संकट नाश करे। न तो संकट से संकट है जगह जगह जीवन में, इससे छूटना कोई गुरु के माध्यम से छूटा जा सकता है। अन्यथा ऐसे अपना मन से या किसी ऐसे तैसे साधु महात्मा से वाक्य से वैसा वैसा सुनना, अज्ञानी जीव से सुनना, ये अज्ञानता में रहना, ये अपना ज्ञान नहीं है। कोई अच्छे महापुरुष से सुनना है जो जात पात भेद भाव सब नहीं करता है, सबको एक परमात्मा को दिखाता है। सब में वेद शास्त्र पुराण सब कह रहा है कि परमात्मा सबके अंदर है। उपनिषद कह रहा है एको देव सभूत सुगुण सर्वव्यापी सर अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासी साक्षी केवलो निगृच्छ। एक ही परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, निर्गुण रूप से कर्मानुसार। ये उपनिषद कहता है, गीता कहती है ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म्यानि इंद्राणि माया। सब के भूत मने आत्मा होता है, प्राणियों के हृदय में परमात्मा विराजमान है, माया रूप से सबके साथ है, भ्रमण करता हुआ। अब देखिए, जब सब शास्त्र परमात्मा का अपने अंदर बता रहा है, तो हम लोग परमात्मा के ना जान करके ये शरीर के पीछे पड़ जाते हैं। शरीर देखिए एक ही मिट्टी का बना हुआ है, जो रामायण में है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व अधम शरीरा।
ये आकाश, हवा, पानी, आग, माटी, ये 5 तत्व के मिश्रण से ये मनुष्य का शरीर बना है। 5 तत्व, यह अधम शरीर। अधम इसलिए कहा कि देखिए इस शरीर जो है हाड़, मांस, चाम का बना हुआ है। इसमें खून है, पीप है, रक्त, सब मलमूत्र है। कोई अच्छी चीज इसमें नहीं है जिस पर हम लोग अभिमान करते हैं। ये शरीर 5 तत्व से बना है। इसी तरह से अधम है, लेकिन काम का भी चीज है। ये मनुष्य शरीर मिला तो काम के भी चीज मिला है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। बड़े भाग से ही मनुष्य का शरीर मिला है। देवता लोग भी तरस रहे हैं मनुष्य शरीर के लिए। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता लोग तरस रहे हैं मनुष्य शरीर के लिए। उनको जो नसीब नहीं है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सब शास्त्र कह रहा है, ग्रंथ कह रहा है, वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहा है। फिर आगे लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। इस शरीर का एक साधन है। इसमें जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। काहे कि माया में बंधा है, इसलिए जीवात्मा कहते हैं, न तो है परमात्मा का अंश। बंधा है कैसे? अतः कहते हैं कि उमा दारू दोषित की नहीं है, सबके नचावत राम गोसाई। कैसे नचा रहे हैं? माया के द्वारा सबके नचा रहे हैं राम गोसाई। देखिए बंधन ऐसे है इसका, बंदर को फंसाने वाला जो उसका होता है, तो वो जाता है एक घड़ा छोटा मुंह के लेता है, उस घड़ा को गाड़ देता है जमीन में जहाँ बंदर रहता है, उसमें चना कुछ डाल देता है। तो उस घड़ा का उतना ही मुंह रहता है कि केवल सीधा हाथ जाए, मुट्ठी बांधने के बाद वो हाथ बाहर ना आए। तो बंदर क्या करता है कि देखता है, झांकता है, इधर उधर झांक कर देखता है कि उसमें अनाज है, तो वो अनाज को लोभ में हाथ लगाता है नीचे ना, तो मुट्ठी बांध लेता है। मुट्ठी बांध लेता है ना, तो उसका मुट्ठी फिर बंध जाती है उस घड़े का साथ। तो वो सोचता है, वो जानता है कि घड़ा ने मेरे को बांध लिया है, हम कैसे निकले इससे? घड़ा ने बांध लिया। लेकिन घड़ा उसको बांधा नहीं है। अज्ञान में वो मुट्ठी जल्दी खोल दे तो फिर निकल जाएगा सीधा हाथ उसका। लेकिन वो नहीं समझ पाता, उसके पास ज्ञान नहीं है कि हम मुट्ठी खोल देंगे ना तो हम निकल जाएंगे। अब वो आता है बंदर पकड़ने वाला, वो पकड़ लेता है आकर करके, और देखते हुए पकड़ में आ जाता है। इसी तरह हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग जो है ना माया में बंधे हुए हैं। हम लोग समझते हैं कि माया में हम लोग बंधे हैं, लेकिन हम लोग का बंधन कैसे खुलेगा यही हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए इस बंधन को खोलने वाला कोई है तो कोई संत सदगुरु है, वो खोल सकता है। बाकी ये आपको कितना भी कथा कहानियां सुन लीजिए, भागवत वगैरह, सब भगवान के जो सुनते हैं कथा वगैरह, वो मन को परमात्मा तक आकर्षित करने के लिए है। लेकिन वहां से पूर्ण आप लोग को हम लोगों को मुक्ति ना मिलेगी माया से। इसके लिए हम लोगों को वो संत सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, जो संत सदगुरु अपने कल्याण कर ले हैं, अब तब दूसरे के कल्याण करने वाले हैं। जब तक जो कोई अपना माया से छूटेगा नहीं, तो दूसरे को छुड़ाने का अधिकार उसको नहीं है। माया, अहमता, ममता, वासना, ये माया है। मान बड़ाई ईर्षा कंचन तजना सहज है, और तिरिया की ने अमान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये कंचन कहते हैं सोना को, रुपया पैसा। कंचन कामनी स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। मान बड़ाई ईर्षा